चलिए आज दूसरा पाठ देखते हैं संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच मैत्रेय उद्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, मैत्रेय हे मैत्रेय, उद्यास्यन् यानी मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। अहम अस्मात् स्थानादस्मि, ये मैत्रेय मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। ततस्तेनया कात्यायन्या विच्छेदम करणामि इति, इसलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से मैं धन का बंटवारा करना चाहता हूँ। देखिए, तदस्तेन्या कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति, कहते हैं इसलिए मैं संपत्ति का दूसरी पत्नी कात्यायनी से मैं धन का बंटवारा कर दूँ। मैत्रेय उवाच, मैत्री ने कहा, तदीयं सर्वां पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, कहते हैं यद्यपि सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् धन से पूर्ण है, तत् किं तेनाहमतां स्यामिति, तदीय सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण है, तत् किं तेनाहमतां स्यामिति, तो भी मैं क्या उससे अमर हो जाऊंगी, यानी धन से। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं, यथोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यथोपकरणवतां जैसा साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन है, तथैव ते जीवनम स्यात् उसी भांति तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, कहते हैं कि जीवन में संपत्ति से अमरता की आशा नहीं। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, कहते हैं जीवन में संपत्ति से यानी धन से अमरता की आशा नहीं। स मैत्रेय उवाच, तो मैत्रेय ने कहा, ये न नामृताम श्याम किम हम तेन कुन्यामी, कहते हैं जिस धन से अमरता की प्राप्ति नहीं है उस धन का मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवल तत्व साधनम अमृत तत्व साधनम जानाति, हे देव मुझे अमरता प्राप्ति के साधन को बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। तदैव में ब्रूहि, आप उसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रिये भाषसे, प्रिया न सती तुम प्रिय भाषसे, तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। यही उपवेश, आओ बैठो। व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम, मैं व्याख्या करता हूँ अमरता को प्राप्त करने के लिए, मैं अमृत तत्वों की मैं व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेय पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति,
कहते हैं पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यानी पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। नावरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, कहते हैं अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय जया प्रिय भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना आवारे पृतस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र और धन की कामना से पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। पुत्र से वित्त से पुत्र, वित्त से यानी धन, पुत्र से पुत्र आप जानते ही हैं। कामाय की कामना के लिए, पुत्रो वित्तम या प्रियम भवति, पुत्र या धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, कहते हैं अरे सर्वस्य कामाय सभी की कामनाओं के लिए सर्वम प्रिय भवति, सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। और आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के हेतु सभी प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रिये, कहते हैं कि इसीलिए तस्माद्, इसीलिए आत्मा अरे मैत्रेय, आत्मा को ही हे मैत्रेय द्रष्टव्य देखने के लिए, दर्शनार्थ श्रोतव्य सुनने के लिए, मंतव्य मनन करने के लिए, और निधिध्यासते व्यश्च ध्यान करने के लिए। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, कहते हैं खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, निश्चय ही आत्मा के दर्शन से इन सब का ज्ञान हो जाता